जब तक वो वाई नहीं पता होगा, जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही करोगे. Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. एक चीज और बिल्कुल, जो बिल्कुल. मेरे को लगता है कि शुक्रिया. मोस्टली लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ पिछले 10 दिन से होना शुरू हो गया है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन. इससे कैसे बचा जाए? नो टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन कि आपको फर्स्ट चीज आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि जो टास्क आप करने जा रहे हो या जो भी एक्टिविटी के लिए आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है. अगर आपको लगता है आप उस मोमेंट पे भूल गए कि यार वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या क्या है, आई हैव अ टू डू लिस्ट क्रिएटेड. क्या मैं उस पर लिखती हूँ कि मेरे को मेरे फोन में ही ऑल दो वो चाहे मेरे को पता है मैं रोज डायरी खोल के इतना बार बार नहीं देखूंगी कि मुझे क्या क्या चीजें करनी इम्पोर्टेंट है. ओपन व्हाट्सएप एवरी डे, है ना. तो उसमें जब मेरी नजर जाती है कि हाँ मुझे क्या करना है, एंड आई राइट इट प्रायोरिटी वाइज कि ये चीज सबसे पहले करना जरूरी है बिकॉज इसको मेरी इमीडिएट अटेंशन चाहिए ना. तो व्हेन आई राइट इट डाउन और जब वो मेरी बार बार नजर जाती है उस चीज पे कि हाँ मुझे ये करना है, ये काम अभी इमीडिएटली करना है या इसको मैं डिले कर सकती हूँ, तो वो एक कॉन्क्रीटनेस रहती है मेरे सामने कि मेरे ये टास्क रिमेनिंग है. इफ यू मोटिवेट योर सेल्फ इनफ, आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है. इफ नॉट इवन लॉन्ग टर्म, आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल भी पता होगा ना कि मुझे ये करना है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, करना क्यों है. जब तक वो वाई नहीं पता होगा, जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही करोगे. तो उसको अंडरस्टैंड करो. अगर लगता है आपको कि हाँ अभी हो गया, प्रेफर राइटिंग इट डाउन. अगेन इट हेल्प्स अ लॉट. आप कहीं पे लिख लो मेरे लिए ये चीज क्यों जरूरी है, नो, एंड ये टास्क इस टाइम पे इस डेडलाइन पे परफॉर्म करना क्यों जरूरी है. वो जब भी आप देखोगे आपको पता रहेगा कि हाँ ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है एंड इट शुड नॉट बी डिलेड इन एनी वे. तो वो मेरे को तो बहुत ग्रेजुअली ही आया है. ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत बहुत पहले टू डू लिस्ट बना ली थी, बट मैंने अब उसको थोड़ा प्रॉपर्ली फॉलो करना स्टार्ट किया. सो इट हैपेंस. इट्स नॉट लाइक मैंने आज तुमको बताया क्या टू डू लिस्ट बनानी चाहिए एंड इसे लिखना चाहिए. वो चीज नहीं होती है. यू हैव टू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट. नो, अगेन बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है. जब तक बहुत टाइम तक नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जब तक आपका माइंड प्रिपेयर नहीं हो जाएगा कि हाँ अब ये चीज करनी है, तब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तब तक वो हेल्प नहीं करेगा. व्हाट पीपल टेंड टू डू इज कि यार हमने बोला था, हमने लिख के देखा, 2 दिन लिखा, 3 दिन लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम करते तो है नहीं वो चीजें जो हम लिखते हैं, तो छोड़ दिया. यू नो, कितने दिन नहीं करोगे, हफ्ता भर लिख के देखो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, किए मेरा कुछ भी नहीं है ना. तो वो चीज जब तक ऐसे एकदम से पिक्चर की तरह सामने नहीं आएगी कि ये चीजें रहती हैं, तब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा. तो वो अगर रहेगा आपके सामने तो वो काफी इफेक्टिव रहेगा. तो आई गेस प्रोक्रास्टिनेशन इस वे में एक बहुत ही छोटा सा वे है क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट. तो वो छोटे टास्क अचीव करते करते इवेंचुअली लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव हो जाएंगे. आई थिंक दैट विल बी अ गुड वे. मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है? हाँ. अरे अभी कौन लिस्ट बनाएगा, कल सुबह बनाएंगे. अरे होता है, मैंने पता नहीं, मैं बताऊं, जब मैं कॉलेज में थी ना तो मतलब मैं फिलोसफी कर रही थी, यू नो, एंड फिलोसफी वाज नेवर एज सच माय द ओनली एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, मुझे शुरू से इनफैक्ट स्कूल टाइम से आई वाज इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, बट आई वाज नॉट एबल टू गेट साइकोलॉजी पढ़ सकूं, लाइक माय मार्क्स वर नॉट गुड इनफ फॉर दैट. सो मेरे को फिलोसफी लेनी पड़ी. एंड उसके लिए मैंने इतना प्रोक्रास्टिनेट किया है ना कि ना तो मैं असाइनमेंट्स बनाती थी, ना तो मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ती थी, बिकॉज मुझे वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मेरा गोल ही नहीं था वो. जब तक वो मेरा गोल नहीं था तो मैं कैसे करूँ. देन आई हैड टू शिफ्ट माई थिंकिंग टू इन अ डिफरेंट वे. मैंने कैसे शिफ्ट किया, बिकॉज ठीक है अभी फिलोसफी इंटरेस्ट में नहीं है, इवेंचुअली मास्टर्स तो करूंगी साइकोलॉजी में, बट मास्टर्स भी कब आएगी कि भाई एक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मीट करना पड़ेगा ना कि जब तक इतने % ग्रेजुएशन में नहीं है आपको मास्टर्स में नहीं मिलेगा एडमिशन. चलो जिसमें हो गया एडमिशन हो गया, करनी है बिकॉज आगे मास्टर्स इन साइकोलॉजी में एडमिशन लेना, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मुझे ये आज वाला टास्क करना है.
ताकि मेरी ग्रेजुएशन निकल जाए विद सम परसेंटेज, इतना परसेंटेज जिससे आई कैन गेट एनरोल्ड इन अ मास्टर्स कोर्स। वही बात आ गई ना, एक वाई क्रिएट करना पड़ा, एक रीजन बनाना पड़ा। Exactly. And that why should be always, you know, ready in front of you. Always prefer कि लिख लो उसको कहीं, मेरा why ये है मेरे लिए, just like you asked me to write the why of me doing podcast, है ना, क्यों, so that मुझे भी realize रहे कि मेरे लिए podcast करना क्यों जरूरी है, मुझे उससे क्या मिलेगा। And since I know it कि हाँ मेरे को ये करना है, इसलिए जरूरी है, now I have been, अभी ठीक है 2 ही बार हुआ है, but still like it is somewhat motivating, in some way motivating me to, you know, keep going for it. But you are doing good. Thank you so much श्रेया ज्वाइन करने के लिए और अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज हमारे साथ बांटने के लिए। बहुत मजा आया बात करने में। Thank you so much यार, मुझे भी मजा आया इंटरेक्ट करते हुए, like it was really interactive and thanks for having me. चलो मिलते हैं, लॉकडाउन खत्म होता है तो, मतलब लॉकडाउन तो खत्म ही है बट मौका लगता है तो मिलता है जल्दी। बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.